तो जनाब आज फिर जो है ना, मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ मुझे खुद की समझ नहीं आती, या फिर मेरे व्यूवर्स को मेरी समझ नहीं आती, या फिर मुझे उनकी समझ नहीं आती। चले कुछ मेरे व्यूवर्स का एक क्वेश्चन है, उसका भी जवाब मैंने देना कि चौधरी साहब जब शादी में आए तो हम दोनों बहुत खुश थे। बिल्कुल हम दोनों बहुत खुश थे, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ का ये भी क्वेश्चन है कि मैं करती क्या हूँ, मेरा बिजनेस क्या है, चले उस पर भी आज बात करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। साथ में जो भी कुछ छोटी मोटी रूटीन होगी वो भी शेयर करूंगी। वैसे मेरा कोई मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, मेरी अपनी कुछ सेहत थोड़ी सी डाउन थी, आप लोगों को मेरे फेस से भी लग रहा होगा। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना ही मैं इतनी टेंशन लेती हूँ। मैं व्यक्ति थोड़ी सी टेंशन लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर रिलैक्स हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मुझे टेंशन देने के लिए ही कोई मेरे साथ ऐसा करता है कि मैं परेशान रहूं, मैं नढाल हो जाऊं, मैं बीमार हो जाऊं, मैं कुछ ना करूं बल्कि मैं डाउन हो जाऊं। तो नहीं, मुझे डाउन नहीं होना, मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना है और मुझे और मजबूत होना है। तो ऐसे ही आप लोग भी सीखें, आप लोग भी हों। तो जल्दी से स्टार्ट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फेसबुक की रोशनी कभी अंधेरा, कभी पता नहीं क्या क्या। तो ये जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। कभी खुशी कभी गम, कभी ऊंच कभी नीच, ये जिंदगी में लगी रहती है। और मैं ये कहूंगी, आप लोगों को भी कहूंगी कि अगर आपके घर में भी कभी भी कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो समझदारी इसी में है कि आप उस चीज के साथ समझौता करें और उस चीज को लेके चलें। क्योंकि जिंदगी और ये लाइफ ऐसे तो नहीं होती ना कि बंदा छोटी छोटी बातों पे इसको खराब कर दे, या फिर ब्याह शादी ये चीजें रोज रोज गुड्डी गुड्डे का खेल तो नहीं होती ना कि आज करें तो कल छोड़ें, ये चीजें नहीं होती। जी आप लाइफ टाइम के पार्टनर होते हैं, हम एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ का ऐसा रिश्ता। मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, ये बहुत प्यारा रिश्ता होता है और इसी के साथ हमने अपनी जिंदगी निभानी होती है। माँ बाप के घर में बेटियां पैदा होती हैं, बेटे पैदा होते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, आगे फिर उनकी अपनी जिंदगी शुरू हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, घर बार होते हैं, उन सबको लेके चलना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि छोटी सी कोई लड़ाई हो, कोई भी बात हो तो उसके पीछे हम कहेंगे कि चलो जी बस ठीक है, अब ये रिश्ता खत्म, अब ये तल्लक खत्म तो नया कर लेंगे। ये मजाक नहीं होता, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा समझ के चलती हूँ, चलने वाली बात तो है कोई नहीं मेरी जिंदगी में। अगर मैं देखूं या सोचूं ना कि हस्बैंड के साथ तो चलने वाली कोई बात है नहीं, लेकिन मैं फिर भी उस रिश्ते को निभा रही हूँ, उस रिश्ते को लेके मैं चल रही हूँ कि नहीं मेरा हस्बैंड है और उसकी रिस्पेक्ट करना मेरा फर्ज भी है और औरत को करनी भी चाहिए, और मैं करती भी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कितना को बंदा करे, कभी कभी आपके बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर नहीं होता। सबके साथ ऐसा ही होता होगा, कोई मेरे अकेली के साथ तो नहीं। तो चले, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि जब आप शादी पे गई तो आप बड़ी खुश थी चोई साहब के साथ, तो शायद आप लोगों ने मेरे वो पूरे व्लॉग नहीं देखे। कुछ का ये भी है कि वो व्लॉग किधर गए वो व्लॉग किधर गए, वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ कि वो व्लॉग शादी वाले किधर गए हैं, वो क्यों हटाए हैं, वो भी मैं बताती हूँ। तो जब हम लोग घर से गए थे तो मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर आई थी, उसके बच्चे थे, असद में, हम लोग यहाँ से गए थे लाहौर। शादी से हम 2-3 दिन पहले ही चले गए थे, ठीक है। तो चौधरी साहब की तो हमारे साथ तकरीबन रमजान से ही नाराजगी चल रही थी, ईद पे भी नहीं आए थे, बल्कि मैंने बताया भी था अपने ब्लॉग में, ईद पे भी नहीं आए थे। लेकिन कोई ईद हो गई, ऐसा तो नहीं कि ईद रुक गई है या ईद नहीं हुई, सब ने की, हमने भी की, हम घूमे फिरे भी, बाहर भी गए, खाया पिया, सब कुछ किया, सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वक्त रुकता नहीं है। बार बार कॉल आ गई थी, मैं डिस्टर्ब हो रही थी, मैंने कहा इस कॉल को मैं सुन ही लूँ, ये ना हो कि लकी रहना। छोटे भाई की कॉल आ रही थी तो मैंने कहा इसने रुकना नहीं है जब तक मैं सुन नहीं लूंगी, तो वो सुनी। तो खैर हम लोग शादी पे पहले चले गए थे। तो आप लोगों ने देखा होगा मेहंदी के फंक्शन में, जिसने नहीं देखा उनको मैं बता देती हूँ कि मेहंदी के फंक्शन में भी मैं और मेरा भाई गया था और असद गया था, ठीक है। चौधरी साहब नहीं थे शादी में, ठीक है। उसके बाद बारात थी, बारात का व्लॉग भी जिन लोगों ने देखा है या जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा उनको तो पता ही है
मैं और असद ही थे बारात के साथ, चौधरी साहब नहीं थे। ठीक हो गया। फिर जब बारात वापस आई, क्योंकि उनके फंक्शन जो थे उसमें एक ही दिन का गैप था, आज मेहंदी, कल छुट्टी, फिर बारात, फिर छुट्टी, फिर वलीमा था, ऐसे था। तो हम लोग बाजी शमीम की तरफ चले गए। रात हम बाजी शमीम की तरफ ठहरे थे, बल्कि एक हम लोगों ने व्लॉग भी बनाया था, बाजी शमीम ने भी बनाया था, मैंने भी बनाया था। जो हम वहां रह रहे थे, खाए पिए, वो सारी रूटीन एक व्लॉग में दिखाई थी हम लोगों ने। ठीक है। तो वहीं से हम लोग तैयार हुए थे जिस दिन वलीमा था, बल्कि वलीमा था नेक्स्ट डे, और उस रात को मुझे रूही की कॉल आई। रूही हमारी दोस्त है, और काफी लोग पूछते रहते हैं कौन किसकी शादी थी। शादी थी बाजी शमीम की, जो छोटी बहू है रूज, हरून की बीवी, उसके भाई की शादी थी। और उसके अलावा बाजी शमीम की तरफ हम ठहरे थे। बाजी शमीम भी मेरी दोस्त है, और जिसके बेटे की शादी थी वो भी मेरी दोस्त है। जिसने चौधरी साहब को बुलाया था वो भी मेरी दोस्त है। आप लोगों ने उसके लिए कमेंट किए कि आपकी सहेली ने बुला लिया, आपकी सहेली के कहने पे आया। ऐसी बात नहीं है, वो मेरी सहेली है, तो चौधरी साहब की सब बहनें बनी हुई है, मेरी भी बहनें बनी हुई है, चौधरी साहब की भी बहनें बनी हुई है। वो सब उसको भाई करके बुलाती है, और वो उनको बाजी करके बुलाता है। और इस चीज अगर इस तरफ जाए तो मुझे चौधरी साहब के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन है, और अपनी सहेलियों पे भी। तो वो ना तो ऐसे हैं और ना ही वो ऐसी हैं। मतलब अक्सर लोग ऐसे होते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। और रुई और उनका तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों ने देखा ही होगा, जो बंदा मेरे साथ मैनेज नहीं कर रहा, मुझे छोड़ के आगे भागता है, मेरे साथ नहीं रहता, वो बेचारी रुई के कहने पे क्या करेगा। उसने तो उसको यही कहा कि भाई आप आए, उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। मियाँ बीवी की नाराजगियां जो भी हो, जैसे भी हो, वो तो चलती रहती हैं। तो वो शादी में अकेली आई हुई है, तो आप भी आए। जो भी उसने जैसे भी उसको फोर्स किया, उसने उसको मनाया। मुझसे ही उसने नंबर लिया था कि मुझे भाई का नंबर दो। पहले भी उसके पास था, वो कहीं उससे मिस हो गया, उसने कोई फोन वगैरह चेंज किया रुई ने। चौधरी साहब की और उसकी बहुत अच्छी गपशप है, बहुत। वो उसके साथ अपनी लाइफ की, अपने दुख सुख, काफी चीजें वो चौधरी साहब के साथ बातें करती रहती है, पहले भी। बल्कि चौधरी साहब मुझे बताते भी हैं कि मतलब ये रुई बाजी ने आज मुझे ये कहा, आज ये कहा, आज उनको ये परेशानी थी, आज उनको ये मसला था। तो वो ऐसी कोई बात नहीं। वो उसको रुई जो है वो अकेली है, उसके बच्चे भी शादियां शुदियां होगी, तो अभी वो बिल्कुल अकेली है। उसको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसके साथ हम बात भी करते हैं। जब भी उसका फोन आए हम उसके साथ बात करते हैं, क्योंकि एक जो इंसान अकेला होता है ना, उसको दोस्तों की, फ्रेंडों की, सहेलियों की जरूरत होती है। कोई भी इंसान अकेला ना हो। बच्चों ने शादियां शुदियां की, वो अपने अपने लहदा लहदा हो गए। और जो रुई है ना, वो पहले क्रिश्चियन थी, उसने सलाम कबूल किया है। उसने जब सलाम कबूल किया है, तो उसके कुछ फैमिली के जो लोग हैं ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारे साथ उसकी फ्रेंडशिप है, हम उसके साथ बहन भाइयों की तरह मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ है। तो ऐसे बंदे को मुझे लगता है कि टाइम भी देना चाहिए, और उसका ख्याल रखना चाहिए, उससे बात भी करनी चाहिए। तो उसने चौधरी साहब को इसरार किया कि आप मेरे भाई हैं, तो आप आए, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी, जो भी ऐसे वैसे। तो चौधरी साहब ने कहा कि आप नाराज ना हो। चौधरी साहब उसको काफी रिस्पेक्ट देते हैं, जिस वजह से भी समझ लें कि वो अकेली है, इस वजह से समझ लें, या उसने इस्लाम कबूल किया इस वजह से समझ लें, या उसकी फैमिली वाले जो है उसको कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस वजह से समझ लें। तो हम तो करते हैं, अगर उसने इस्लाम कबूल किया है तो हम तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो कोई बात नहीं, फैमिली में बहन भाई दोस्तें सहेलियां होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मतलब ऐसी ना हो जो डसने वाली होती है। और वो मुझे ही कह रही थी कि तुम अकेली अच्छी नहीं लग रही, मेरा भाई क्यों नहीं आया। मैंने उसको कहा कि इतनी तो भाई की लाडली है, तो बुला ले भाई को। बस उसको मैं मजाक कर रही थी, तो उसने सीरियसली उसको बुला लिया। फिर जब हम लोग वलीमे में जा रहे थे, मैं बाजी शमीम के घर से रेडी होकर गई थी। जब हम लोग वलीमे में पहुंचे, तो मैं स्टेज की तरफ जा रही थी। मैंने कहा स्टेज खाली है, जाके उसकी अच्छी सी एक वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं अभी जा ही रही थी, तो पीछे से मेरी दोस्त ने, दूल्हे की मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगी इधर आ, ये देख मेरा भाई आया। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा चौधरी साहब सरप्राइज दिया है। तो खैर वो जब वहां पे आए और बैठे थे, तो जाहिर बात है वो मेरा हस्बैंड है, तो मैंने कौन सा उसको छोड़ दिया भाई। मैंने फिर उनके साथ हाथ मिलाया, मैंने सलाम लिया। मतलब मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती कि वो वहां पर आ गए थे, हम नाराज थे, तो वो नाराजगियां हम वहां पर शो करना शुरू कर देते, या फिर वहां पर वो
मनावे, लड़ाई झगड़े की बातें शुरू करते, ये चीज अच्छी नहीं लगती। हम खुश होके एक दूसरे से मिले, मतलब जिनको पता था, 2-3 लोगों को ये नाराज थे, उनको भी पता था, बाकी किसी को हमने महसूस तक नहीं होने दिया कि हम नाराज थे या 1-2 महीने से हमारी नाराजगी चल रही थी। तो मेरे ख्याल में ये ही चीज होती है जो आपको आगे तक लेके चलती है, और ऐसे ही होना चाहिए। बेशक आप लड़ रहे हैं, आप अपने घर में बैठे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो आपको उस चीज को गेस्ट के सामने तो नहीं लड़ना चाहिए ना। उसको ये नहीं बताना चाहिए कि हम लड़ रहे थे या ऐसे हमारे घर में हो रहा था। ऐसी ही चीजें कुछ सीखनी चाहिए, कुछ चीजें समझनी चाहिए। कोई आए तो आपका काम है कि आप हंसना शुरू हो दो, ताकि उसको ना पता चले, वो ये ना समझे कि शायद मेरी वजह से कर रहे हैं, या मतलब कुछ भी कोई ऐसा गलत ना सोचे। तो मैं तो ऐसी हूँ, अगर हम घर में कभी नाराज भी बैठे होते हैं तो हमारे घर में कोई आ जाए तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम लड़े हुए बातों में बीच में हमारी लड़ाई वाली बात ही खत्म हो जाती है। हम ऐसे हैं और मैं भी दिल की ऐसी हूँ। तो खैर वो वहां आए तो बिल्कुल हमने खुशी खुशी शादी देखी। फिर वो गए थे, बस पे गए थे, उधर से फिर उन्होंने कार रेंट पे ली, आगे इवेंट तक पहुंचने के लिए आने जाने की उन्होंने की थी। पता नहीं पीछे से कैसे, मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी में गए, कौन सी मैंने नहीं गए, मैंने ज्यादा लंबी तफसील नहीं पूछी थी। तो खैर मैंने उनको कहा कि इस गाड़ी वाले को आप छोड़ दो, इसको जाने दो, अब आप हमारे साथ ही जाना। तो खैर वो मान गए, उन्होंने कहा चलो ठीक, मैं आप लोगों के साथ चला जाऊंगा। तो वो गाड़ी उन्होंने वहीं पे छोड़ दी। उसके बाद हम लोग 1 दिन 2 दिन और लाहौर में ठहरे थे। बाजी की तरफ, बाजी ने कहा, बाजी की और चौधरी साहब की भी कोई नाराजगी थी, तो बाजी ने कहा कि अब आ गए। बाजी ने कहा कि इधर आओ, इधर ही रहना है। खैर बाजी से भी वो मिले, जब आमने सामने आए तो उनकी नाराजगी भी खत्म हो गई। वो कुछ उनकी पर्सनल कोई बातें थी जिस वजह से हुई थी, खैर उस चीज को मैं डिस्कस अभी नहीं कर रही, अभी मैं अपनी कोई कर रही हूँ, ठीक है। तो खैर उनकी भी आमने सामने जब आए तो उन दोनों ने भी हंस के एक दूसरे को बुला लिया, बात खत्म होगी। वैसे वो बाजी की बड़ी बहन कहते हैं, तो खैर इतनी कोई खास थी भी नहीं, बस वो उन वजह से ना मेरे साथ थी। मैंने कहा चलो शुक्र, इन्ना दी मुक्की मेरी भी मुक्की, जान छुट्टी। तो हम लोग वापिस आए। जैसे ही हम लोग वापिस आए तो लड़ाई शुरू हो गई। यानी मेरे ख्याल में वो चाहते ही नहीं थे कि कंप्रोमाइज हो, वो चाहते ही नहीं थे कि लड़ाई खत्म हो। जैसे ही हम लोग वापिस आए तो बस जैसे मैंने गाड़ी की बात की कि मैंने गाड़ी लेनी है तो पैसे दो, तो उस बात पे हमारी बहस होगी आपस में। जब बहस हुई तो वो ज्यादा होगी, लड़ाई ज्यादा होगी, बस यही वजह थी। तो अगर किसी को या उनको लगता है कि भाई इस वजह से मैं उनको छोड़ दूंगी, तो ये तो हो नहीं सकता। वो पैसे दें ना दें, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपने घर में रहते हैं, मतलब कोई मसला कोई टेंशन नहीं है हमें। मतलब अपने घर में, घर उनका हो या मेरा हो, एक ही बात है। तो बस यही कुछ है। अब आगे चलते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि वो वीडियो क्यों हटा दिए। चले वीडियो की बताती हूँ। भाई वीडियो जो थी वो शादी की, मेरा ख्याल है उन्होंने बाजी को कहा था कि जो है ना शादी की वीडियो बनानी है तो मतलब कोई खास खास अपने अपने या जो 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 लोग आते हैं उनकी बनाना, बाकियों की ना बनाना। तो बाजी ने ये बात मुझे बताई ही नहीं थी। बाजी ने भी सबको, बाजी ने तो सबको ही डाल दिया। मैंने तो फिर भी कुछ बीच में शार्ट बनाई थी, फालतू लोगों को मैंने नहीं डाला था। फालतू मतलब जो कोई वीडियो में आना नहीं चाहते या जिनका मुझे नहीं पता कि ये कौन है कौन नहीं है, तो मैंने शॉर्ट दिए थे। लेकिन वो बीच में कुछ लोग आगे, ऐसे 1-2 बंदे बीच में आ गए थे, उनकी सरकारी जॉब है तो उनके लिए मसला था कि वो वीडियो में नहीं आ सकते, उनके लिए भी हटाना जरूरी था। उसके अलावा बीच में कुछ बच्चियों की वीडियो आ गई जो कि उनके पेरेंट्स ने एतराज किया है कि हस्बैंड ने एतराज किया, मेरी बीवी को ले लिए। हद होगी यार, तेरी बीवी वीडियो में ली थी, हमने कौन सा उसको लेकर को अपने घर आ गए थे। तो बाकी बच्चियों को लेके और वो जो भाई साहब जिनकी जॉब थी उनको लेके, फिर मुझे भी और बाजी को भी, दोनों को उन्होंने कहा था कि एडिट करके लगा दो, हमें काट दो। हमने कहा अब इनको कौन एडिट करे और कौन इनको काटे और फिर से इनको लगाए। ऑलरेडी जिन्होंने देखनी थी उन्होंने देख ली है, तो हमने वो वीडियो जो थी ना वो हटा दी थी। मेन मसला जो था वो उन्हीं का था, जो नौकरी पेशा लोग थे उनका। तो होता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं जिनको वीडियोस वगैरह में आना अलो नहीं होता, ठीक है। तो मतलब 100 लोगों की प्राइवेसी होती है, 100 मसले मसाइल होते हैं। तो हमने कहा भी हम कौन सा इधर कोई लाखों करोड़ों डॉलर कमा भी रहे होते, तो फिर भी अगर कोई कहता तो हम हटा देते। हम बिल्कुल भी, मैं तो नहीं लगाती हूँ, मुझे किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती।
तो वीडियो इसलिए हटाई है और कोई मसला नहीं था। पहले भी उनकी शादियों की, निकाह की, इस तरह की वीडियो लगी हुई है मेरे चैनल पे, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद चलते हैं जी, हम करते क्या है, हम कमाते कहाँ से हैं, हम खाते कहाँ से हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है, मेरा बेटा भी कमाता है, मेरा बेटा भी कुछ ना कुछ लेके आता है। और अभी जो काम मैं देखती थी, जो काम मैं करती थी, वो काम मैंने अपने बेटे के कंधे पर डाले हुए हैं कि भाई आप देखो, ये जिम्मेदारी थोड़ी सी आप लोग। कुछ चीजें मैं साथ जाके करती हूँ, कुछ चीजें मैं उसको बताती हूँ, कुछ चीजें मैं लेके भी देती हूँ, और कुछ चीजें वो खुद से सीख रहा है और कर रहा है। तो काम है कंस्ट्रक्शन का, हम लोग कर रहे हैं। और पहले हम अपना करते थे, मैं अपना करती थी, जिससे मुझे काफी लॉस भी हुआ था। और एक बार ये जो मेरा छोटा भाई मेरे पास रहता है, इसने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान किया था, ठीक है। वो खैर डिटेल ही, वो बड़ी लंबी डिटेल है, कभी इत्तेफाक हुआ तो बताने का हुआ तो बताऊंगी कि मेरे अपने बहन भाइयों ने, मेरी अपनी फैमिली ने मुझे कितनी कितनी बड़ी डजें दी हैं, और अंदर दिल में और दिमाग में इतने इतने बड़े फोड़े बने पड़े हुए हैं कि अगर कभी फिस गए इधर निकल जाएंगे, फिर नहीं रुकते। अगर फिस से जाएगा तो फिर तो निकलना ही निकलना है। तो मैं फिर भी सब चीजें बर्दाश्त करती हूँ, फिर भी अपनी फैमिली को भी, अपने बहन भाइयों को भी लेके साथ चलती हूँ, सब कुछ मैनेज करती हूँ। इसने मेरे बहुत नुकसान किए, ये सबसे छोटा है, इसने मुझे तकलीफें भी बहुत दी हैं, मुझे दुख भी बहुत दिए हैं। इसकी कुछ बातें जो मुझे नापसंद भी थी, लेकिन फिर भी मेरा भाई है वो मेरे घर आ गया, जब उसने आके मुझे बुला लिया, मतलब इसको समझ ले मैंने ही संभाला, ये सबसे छोटा था, तो इसके साथ मेरा सबसे ज्यादा प्यार है। तो बस ऐसे ही, अगर मेरा बेटा कोई गलती, कोई नुकसान कर देगा तो जाहिर है उसको मैं घर से तो नहीं निकाल दूंगी ना। तो इसके साथ भी वही सीन है। बीच में कुछ अरसा मैं उस टाइम व्लॉगिंग नहीं करती थी, इसको मैंने बुलाया भी नहीं था, इसको मैंने मिलना जुलना ही छोड़ दिया। लेकिन ये फिर जब घर आ गया तो मैं फिर उसको नहीं रोक सकी। तो पहले ये देखता था काम शाम, लेकिन अभी ये ना इतनी वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ठीक है। मैं, वो कहते हैं ना कि बंदा एक बार डरता है, एक बार 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 इसने किया, तो फिर मैंने कहा कि भाई तेरे बस का काम नहीं है, तू कुछ और ही कर, ये लकड़ी का जानता, तुम वही करो। तो अभी असर करता है। पहले हम अपना करते थे, काफी नुकसान हुए, काफी चीजें जो है हम डाउन चले गए। लेकिन उसके बाद अभी जो है, मेरी एक दोस्त है, ठीक है, उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि टोटली हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम संभाल रहे हैं, ठीक है। तो वहां से वो कुछ ना कुछ हमें डेली बेस पे भी मिल जाता है, जिससे हमारा खर्चा मर्चा चलता है। और कुछ जो है वो महीने बाद भी मुझे जब कुछ जरूरत होती है वो मुझे दे देती है। उसको पता है कि मेरा पूरा टाइम और मेरे बेटे का पूरा टाइम उसी काम में जाता है, ठीक है। तो वो खुद तो यहाँ पर नहीं है, और हम पूरी ईमानदारी के साथ हर चीज उनकी, एक एक रुपए की मैं उनको हर चीज की व्हाट्सएप करती हूँ, और उनको बताती हूँ कि ये चीज यहाँ लगी, ये चीज इतने की आई, ये चीज बकायदा बिल के साथ। तो वो जो मुझे उसने खुली छूट दी हुई कि तुम्हें जो जरूरत हो तुम ले सकती हो, इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन मेहमानत में ख्यानत करना मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि अंडे देने वाली आप मुर्गी खा लोगे तो फिर अंडा कहाँ से खाओगे। अगर मैं ऐसे कर जाऊंगी, उसने जो एक रकम मुझे एक चीज, एक बिजनेस के लिए दी है, मैं उसको अपनी जगह पे खर्च कर दूंगी, तो उसका बिजनेस तो बीच में स्टक हो जाएगा ना। फिर वहां से जो आमदनी उसको आनी है, उसमें से मुझे भी मिलेंगे, तो वो तो बंद हो जाएंगे। तो ऐसा मैं नहीं कर सकती। हालांकि उसने मुझे कहा है कि आपको चाहिए तो आपने गाड़ी के लिए अगर कोई 5, 10, 15 लाख डालना है तो आप डाल लो, ले लो मेरे पैसों से, बाद में साथ साथ जैसे जैसे होगा तुम दे देना। मैंने उसको कहा नहीं, अभी नहीं, अभी काम बीच में है, काम कंप्लीट हो जाए, पूरा जो है वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो जाए। अगर उसके बाद रकम कोई बच गई तो अगर मैंने यूज करनी हो तो मैं उससे पूछ के यूज कर लूंगी कि भाई ये एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैं यूज कर लूंगी, जब जरूरत होगी तो मैं साथ साथ उसमें डाल दूंगी। लेकिन उससे पहले उसने मुझे कहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा आप कहो भी तो मैंने नहीं लगाने, क्योंकि जाहिर है जिस काम के लिए वो पैसे पड़े मैं वो कंप्लीट करूंगी उसके बाद। और जब वो घर बन रहा है, सेल होगा, और उसमें भी हमारा कुछ मार्जिन है, वो भी हमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम उनसे कोई एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे, मतलब अगर अभी जो हमें वो देते हैं उससे एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो जब वो सेल होगा, जो हमारा मार्जिन है उसमें हमारा प्रॉफिट है, वो हम उसको कट करवा देंगे। वो तो कहती है कि मैं नहीं काटूंगी, लेकिन नहीं, काम काम होता है।
कोई भी काम है अगर आप उसके बीच में से ऐसे पैसे निकालने शुरू कर दोगे तो वो काम मेरे ख्याल में सही नहीं रहता। तो उसको कंप्लीट करो, उसके बाद देखो क्या करना है। ऐसे फिर हिसाब किताब खराब हो जाता है, वो चीजें मैं नहीं करना चाहती। और साथ साथ हम देखते हैं कि अपना भी कुछ ना कुछ हमारे पास कोई अगर जमा पूंजी होगी तो वो भी हम देखेंगे। लाहौर वाला घर मैं सेल करना चाहती हूँ, तो उससे मैं सेल करूँ और उससे फिर मैं अपना कोई काम एक आधा प्लाट ले लूँ, और ऊपर जो है ऐसे ही कोई मतलब मेरी दोस्त है वो लगा देगी, तो दोनों का मिलके बन जाएगा और दोनों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन वो लगाया हुआ है सेल पे, अभी तक वो हो नहीं रहा। तो खैर उसी के पैसे से अभी हम लोग काम कर रहे हैं, उसी का ही काम है, उसी में से हमें भी आते हैं, उसको भी आएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी रोजी दे रहा, उसको भी देगा। और भी बेटे को भी साथ सिखाया, छोटा मोटा लकड़ी का ठेका ले लेता है। अभी हमने एक और लिया हुआ था ठेका लकड़ी का, जिसमें भाई ने काम किया है, साथ में एक दो बंदे उसने और लगाए थे, उसमें से हमें भी थोड़ी सी बचत आ गई। हमें तो बहुत थोड़ी सी आई, लेकिन खैर कोई बात नहीं। वो क्या कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया भरता है, तो ऐसे ही बस यही काम है। अभी बेटे को मैं आगे और भी सिखा रही हूँ, आप और भी देखो, कोई ऐसी बिल्डिंग आती है, कोई घर आता है, किसी ने तोड़ना फोड़ना है, बनाना है, ये चीजें, ये सारा कुछ मैं बेटे को सिखा रही हूँ। तो यही मैं करती हूँ, यही वो करता है, और इसी चीज में मैं बहुत माहिर हूँ। मेरे गले में बिल्कुल बहुत ज्यादा खराश हो रही, मेरे से बोला नहीं जा रहा। मैं अभी वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं भी आई हो तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं जवाब देने के लिए हाजिर बैठी हूँ। तो बहुत शुक्रिया जो आप सब मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, मुझे अच्छा कमेंट्स करते हैं, उसके लिए आप सबका थैंक यू सो मच। उन चीज़ों के लिए मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन जो चीज़ मेरे दिल में है वो कभी कभी इंसान के फेस पे भी खुशी नजर आती है, और अभी आ रही होगी आप लोग। तो मुझे दे इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।